हे एवरीवन, लेट्स सी दिस क्वेश्चन 49। इसमें क्या है, इसमें हमको एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है। ओके, दैट इज दिस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 7 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 133 बाई 2। एंड इस फंक्शन की हमको रेंज दे रखी है, इनपुट रेंज दे रखी है, दैट इज फ्रॉम -8 to 0। ओके, देन वी हैव दीज फोर ऑप्शंस एंड हमको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज अटेन्ड एट एक्स -5 और -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में हमें बताना है कौन सा सही है या कौन सा नहीं। ठीक है, सो टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू हम इसको इसका डबल डिफरेंशिएशन करके वी कैन फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम। ओके, लेट्स स्टार्ट दैट। सो and differentiate this function, that will give me x square. So x cube will come as 3x square and 3 and 3 will get cancelled, so x square. Same way 7x, so 7 एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल गिव 7x प्लस 10। ओके, सो दिस विल बी फर्स्ट डेरिवेटिव एंड मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड करने के लिए हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको हम रीराइट कर सकते हैं एज एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। So x can be either -2 or x can be -5. Okay, now check कि minima है या maxima है, we can do second derivative test. So f dash dash x, that will be 2x plus 7. Okay, that will be 3 at -2 and -3 at -5. ठीक है, so this point will lead to minimum and this point can lead to maximum. ठीक है, but these can be लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा ऑल्सो। ठीक है, तो हमें इस टेस्ट से ये नहीं पता चला कि ये लोकल मिनिमा है या ग्लोबल मिनिमा है, सो ये लोकल मिनिमा भी हो सकता है। देन वी हैव गिवन दिस रेंज हियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रेंज पे और ये जो भी वैल्यूज आई हुए हैं -2 एंड -5 पे, उन पे हम वैल्यूज निकाल के देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की, एंड देन वी कैन मेक श्योर कि ये ग्लोबल मिनिमा है या लोकल मिनिमा है। ओके, सो आई राइट इट हियर। सो f of -2, ओके, अगर हम f of -2 इस इक्वेशन में रखेंगे, दैट इज -2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 बाई 2 -2 स्क्वायर्ड प्लस 10 इंटू -2 यानी -20 एंड प्लस 133 बाई 2, एंड इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 57.83। ओके, सेम वी कैन डू विथ f of -5 एंड इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल कम एट 62.3। देन हम इसकी ये लिमिट्स पे चेक करेंगे जो हमें रेंज दी हुई है, f of -8 एंड दैट विल कम एट 23.16 and f of 0 that will come as 66.5. okay, now if you see, हमें यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता चला था कि -5 पे हमको मैक्सिमम मिल रहा है जिसकी वैल्यू है 62.3। ओके, बट एज यू कैन सी कि f ऑफ 0 जो है वो 66.5 है, तो इवन f ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो f ऑफ -5 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा मैक्सिमा हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ने दिया था, ये एक लोकल मैक्सिमा था, ना कि ग्लोबल मैक्सिमा था। सेम वे फॉर द मिनिमा। ठीक है, हमें f ऑफ -2 57.83 मिला था, बट f ऑफ -8 23.16 है।
तो ये ग्लोबल और लोकल मिनिमा थे. सो इफ यू ट्राई टू ड्रॉ दिस फंक्शन, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट हियर. तो ये कुछ ऐसे दिखेगा हमको. -8 पे, लेट्स से यहाँ पर -8 है, एंड ये जो ये है इसको ये 20 है, ये 40 है, एंड ये 60 है, समथिंग लाइक दैट. सो -8 पे वी हैड around here somewhere 23. Then -5 पे we had 62 somewhere here. Then -2 पे we had 57.83 somewhere here. एंड फिर 0 पे हमारे पास 66 था, जो कि यहाँ पे कहीं पे था. तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है. अ, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा. और ये, क्योंकि यू कैन सी इट इज अ क्यूबिक एक्सप्रेशन, इट इज एक्स क्यूब बाई 3. तो ये कुछ इस तरह से ऊपर चला जाएगा और इस तरह से नीचे चला जाएगा यहाँ पे. और ये जो पॉइंट हमको मिला था यहाँ पे एट सम प्लेस, दैट वाज जस्ट अ ग्लोबल मिनिमा, एंड दिस पॉइंट वाज अ सॉरी लोकल मिनिमा, एंड दिस पॉइंट वाज अ लोकल मैक्सिमा. लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा. तो अब अगर हम ऑप्शंस देखें, सो द वैल्यू maximum value of f is attained at x is equal to -5, that is obviously incorrect. You can see from the graph. The maximum minimum value of f is attained at x is equal to -2, that is also incorrect. ठीक है, ये -2 पे हमें लोकल मिनिमम मिला था, ये -5 पे हमें लोकल मैक्सिमम मिला था, और दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ठीक. फिर देखते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज 133/2. तो नाउ इफ यू सी कि ये यहाँ पे तो ऐसे जा रहा है, बट इफ वी सी इन द रेंज, और रेंज क्या दी हुई है, रेंज हमको यहाँ से यहाँ तक की दी हुई है, -8 से 0 तक की. तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है, एंड वो कब आ रही है, जब x 0 है. सो इफ़ यू पुट 0 एट प्लेस ऑफ x, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और सिर्फ ये टर्म बचेगी, दैट इज 133/2, एंड दैट विल बी राइट. नाउ fourth option is the minimum value of the derivative of f is attained at x is equal to -7/2. Now it is not saying of f, it is saying of derivative of f. So what is the derivative of f? That is f dash x is equal to, ये क्या था, x square plus 7x plus 10. ठीक है. एंड अब हम अब अगर ये एक स्क्वायर फंक्शन है, इट इज़ नॉट अ क्यूबिक फंक्शन एनीमोर, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे इस तरह से बनेगा. ठीक है. लेट्स सी कि बनेगा कहाँ पे. तो इसके लिए अब हमें इसका, इस फंक्शन का, लेट कॉल दिस फंक्शन g ऑफ x. ओके. हमें इसका फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा टू फाइंड इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम. ओके. सो g डैश x विल बी 2x प्लस 7, एंड जब हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, दैट विल गिव अस x इज इक्वल टू -7/2. ठीक है. एंड जब हम इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, दैट विल गिव अस ओनली 2. सो इट मीन्स दिस विल बी अ मिनिमा, जहाँ पे भी होगा एट x इज इक्वल टू -7/2. सो वी नो वट एवर द वैल्यू विल बी, वो -7/2 पे ही आएगी, क्योंकि नाउ इट इज अ स्क्वायर फंक्शन. तो ये कुछ ऐसे जाएगा, समथिंग लाइक दैट. और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे लाई करेगी, दैट विल बी एट -7/2 और -3.5. ओके. So the fourth option is also correct. The minimum value of the derivative of f is attained at x is equal to -7/2. So the correct answers are C and D. Thank you.